धर्म शब्द कहाँ लगता है? लगता कहाँ है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहां धर्म लगता ना। जबकि ये मजहब पंथ है, धर्म नहीं है। सनातन के अतिरिक्त तो कोई धर्म नहीं है, बाकी सब शाखाएं हैं, मजहब पंथ हैं, लेकिन लोग लगा रहे हैं। तो अब बताओ, पत्नी के आगे धर्म शब्द कब से लगा और क्यों लगा? धर्म पत्नी, इतना भी तो कहा जा सकता था कि ये मेरी पत्नी है, पर पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगा? लोग ये तो नहीं कहते ये मेरा धर्म पिता है, कोई ये नहीं कहता ये मेरी धर्म माता है। जब माता के आगे धर्म नहीं लगा, पिता के आगे धर्म नहीं लगा, ये धर्म भाई है, कोई भाई के आगे धर्म नहीं लगाता, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगता है धर्म पत्नी? और अच्छा भी लग रहा है, ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों मेरी माँ? क्या माँ के आगे धर्म माता लगा? ये मेरी धर्म माता है। क्यों? क्यों माँ के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, पिता के आगे धर्म शब्द नहीं लगा, बहन के आगे नहीं लगा, भाई के आगे नहीं लगा, तो फिर पत्नी के आगे क्यों लगा? आप बताओ, पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगा? धर्म पत्नी क्यों? ठीक है भाई, आप बताओ, पत्नी के आगे धर्म क्यों लगता है? आप कुछ तो बताओ, वो भैया से पूछो, पत्नी के आगे धर्म क्यों लगता है? ये आपकी धर्म पत्नी है कि वाइफ है? बीबी, वाइफ, मिसेस, इनका अर्थ क्या है? हमारे यहां बीबी नहीं होती, वाइफ भी नहीं होती, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों? क्यों लगा धर्म पत्नी? बताओ। आप तीनों भाइयों में बड़े भैया ने ठीक बताया, इसलिए बड़े भैया के साथ बैठ के सत्संग किया करो मस्त। इन्होंने बताया कि हमने पत्नी को धर्म पूर्वक स्वीकार किया है, विवाह हुआ, हम भागे नहीं लेकर के, हम चोरी चुपके नहीं भागे, हमने समाज के आगे वेद मंत्रों के साथ, वेदों के उच्चारण के साथ धर्म पूर्वक हमने सारे विधि विधान से एक लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, धर्म के साथ। जब हमारा विवाह हो रहा था उस समय कौन था? अग्नि साक्षी थी, वेद साक्षी हैं, ब्राह्मण साक्षी हैं और सारा समाज साक्षी है, क्योंकि हमने सारे समाज के सामने वरमाला पहनकर और पहनाकर विवाह किया। तो जो विवाह करते हैं तरीके से धर्म के साथ, वो कह सकते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, और जो भाग कर करते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि ये मेरी धर्म पत्नी है, क्योंकि तुमने धर्म से विवाह किया ही नहीं। वो धर्म पत्नी कहने के अधिकारी नहीं है जो भाग कर शादियां करते हैं, कोर्ट में शादियां करते हैं, मंदिरों में जाके चुपचाप शादी कर लेते हैं। धर्म तो ये है कि तुम्हारी माँ सामने खड़ी हो आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा पिता सामने खड़ा हो आशीर्वाद देने के लिए, दादा दादी जिंदा हैं तो वो खड़े हों, नाना नानी जिंदा हैं तो वो खड़े हों आशीर्वाद देने के लिए, गांव के यार दोस्त मित्र खड़े हों। और अग्नि की साक्षी, और पंडित जी ध्रुव तारा दिखाते हैं, वो ध्रुव देखो साक्षी है, ध्रुव तारा, अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, आकाश साक्षी है कि तुमने विवाह किया है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो पत्नी के पल्लू से पुरुष का दुपट्टा बांधा जाता, जिसे गठजोड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, आप क्या गठजोड़ ही बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन है, मानो पति पत्नी के इसको बंधन करते हैं, जोड़ते हैं कि आज से तुम दो नहीं, जुड़ करके तुम एक हो गए। इसलिए पति और पत्नी दो नहीं हैं, दो जब तक रहेंगे झगड़ा होगा,
दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। विडंबना ये है कि ये दो रहते हैं सारी जिंदगी, एक हो नहीं पाते। इसलिए भाग कर शादी करना बहुत गलत, भाग कर विवाह करना बिल्कुल गलत है। विवाह का पहला कारण है कि विवाह के बाद आप यज्ञ करने के अधिकारी बन गए। अब कहीं भी पति पत्नी बैठ के आप यज्ञ करें, बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ कभी ना करे और बिना पति के पत्नी यज्ञ कभी ना करे। जब भी करो पति पत्नी जोड़े से बैठ कर करो। इसलिए कहता हूं जब तक तुम्हारी जोड़ी, भगवान करे गंगा यमुना की तरह तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, लेकिन जीवन में अच्छे काम जोड़ी से कर लेने चाहिए। अच्छे काम भागवत सुन लो जोड़ी से बैठकर, बाद में पश्चाताप ना हो कि यार हम जोड़ी से ये नहीं कर पाए। जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं, भगवान करे सदा चलें, लेकिन भरोसा जिंदगी का भी तो नहीं है। इसलिए जोड़ी रहते अच्छे कार्य कर लो। जो काम जोड़ी से हो सकते हैं पहले वो काम करो। बिना जोड़ी के, बिना पत्नी के, बिना, राम ने जब यज्ञ किया, सीता मां नहीं थी तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं। फिर क्या करें, सोने की सीता बनाई गई और राम के बगल में सोने की सीता बिठाई गई। आप कोई भी यज्ञ करते हैं बिना पत्नी के नहीं हो सकता। इसलिए हमने विवाह किया है यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। हम सनातनी लोग यज्ञ करके ही ईश्वर से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ईश्वर की आराधना एक यज्ञ है। ये भागवत भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। इसलिए भागवत भी जोड़ी है तो जोड़ी से सुनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो सुनना ही है। अब विवाह का दूसरा कारण बताइए। मैंने एक कारण बताया कि यज्ञ करने के लिए विवाह होता है। विवाह क्यों होता है, दूसरा कारण बताइए। ये भैया बताएंगे हमारे, चलो आप बताओ, काली मूंछों वाले। हाँ बोलो, विवाह क्यों करते हैं, दूसरा कारण आपने किया कि नहीं, काहे किया हैं? हैं? सेवा के लिए, पत्नी की सेवा है, माता की सेवा। तो बिना विवाह के आप माता की सेवा नहीं कर सकते थे, फिर काहे किया? ये कारण मजा नहीं आया इसको सुन के, ठोस कारण दीजिए। हैं? वंश बढ़ाने के लिए। तो वंश तो सुअर भी बढ़ा रहे हैं। वंश तो सब बढ़ा रहे हैं, चिड़िया बढ़ा रही है वंश, मगरमच्छ बढ़ा रहा है वंश, मछलियां बढ़ा रही हैं वंश। कौन है इस धरती पर? चींटियां वंश बढ़ा रही हैं। चींटियां इतनी सी हैं, लेकिन वो भी जान रही हैं कैसे वंश बढ़ता है। आप कह ठीक रहे हो, वंश बढ़ाने के लिए विवाह करते हैं, पर कैसा वंश? इनकी बात सही है। दूसरा कारण यही है कि वंश की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, लेकिन ये पूरा सही जवाब नहीं है। सही जवाब तब होगा जब आप जिम्मेदारी से ये संकल्प लेंगे कि हम संतान पैदा करने के पहले, आप बच्चा पैदा करने के पहले एक डायरी बनाओ, एक डायरी उठाओ और उसमें लिखो कि आपको बच्चा क्यों पैदा करना है। क्यों? जरा बताओ, आपने बच्चा पैदा क्यों किया? अब उत्तर दो, ये दादाजी बताएंगे। आपके बच्चे हैं, क्यों पैदा किए बच्चे, काहे के लिए, क्या उनसे उम्मीद थी, क्या चाहते हो बच्चों से? हैं? बुढ़ापे का सहारा, इतनी सारी जद्दोजहद इसलिए करी बुढ़ापे में सहारा। शादी ना करते तो शायद बूढ़े ही ना होते। हाँ? शादी करके और जल्दी बूढ़े हो गए।
सुनो, शादी कर लो, क्यों करते हैं? यज्ञ के लिए, पहला। दूसरा, एक कागज उठाओ, एक कलम उठाओ और सब लोग लिखो कि मुझे बेटा क्यों पैदा करना है, क्या कराऊंगा उस बेटे से मैं, क्यों बच्चे पैदा किए जाते हैं। आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये अपने माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। बोलो हाँ, 80% बच्चे पानी नहीं दे रहे हैं, 20% बच्चे ठीक ठाक हैं। बात सही है? जो तुम कह रहे हो कि हमारे बेटे बुढ़ापे में साथ देंगे, चलो, हर आदमी यही मानसिकता से बच्चे पैदा करता है, लेकिन क्या बुढ़ापे में बच्चे साथ दे रहे हैं? बोलो, यदि बुढ़ापे में बच्चे साथ देते तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि बुढ़ापे में साथ देने के लिए बच्चे पैदा किए हो, बात सही है, गलत नहीं है कि बुढ़ापे में साथ तो चाहिए, लेकिन बच्चे साथ दे कहां रहे हैं? आपकी उम्मीदें तो सही हैं, लेकिन बच्चे कहां? बूढ़ी मां को छोड़ के भाग जाते हैं, गिलास भर पानी नहीं मिल रहा है, पेट भर रोटियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए कहता हूं कि बच्चे पैदा करने के पहले पति पत्नी बैठकर ये डिसाइड करो कि हमें अपने बच्चे को जब पैदा करेंगे तो उसे सबसे पहले संस्कार देना है। क्या देना है? क्या आप संस्कार देने के लिए तैयार हैं? यदि आप खुद संस्कारवान हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, आप स्वयं भगवान की उपासना करते हैं, द्वार पे आए अतिथि की आप खुद सेवा करते हैं, आप दोनों पति पत्नी संस्कारवान हैं, तो आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाओगे। जब आप खुद ही नहीं हैं संस्कारवान, खुद ही फॉलो नहीं करते, तो बच्चों से क्या उम्मीद है? बच्चे पैदा तो सब कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? बुढ़ापे में साथ देगा। कहां दे रहे हैं साथ? सब भाग रहे हैं छोरियों को ले लेके, शादी हो गई भाग गए, बूढ़ा बूढ़ा आदमी अपना अकेले मरता है। क्यों मेरी मां? आजकल बच्चे शादी ब्याह करके अलग हो जाते हैं कि नहीं? चार आज मैं एक मां से मिलाऊंगा, शायद यहां आई गौरी गोपाल में रहने के लिए। मैंने पूछा क्या बात हो गई? बोले महाराज मेरे बेटे ने मेरा जीते जी पिंडदान कर दिया। बोले ले तू मर गई मेरे लिए, मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया, मैंने तेरा पिंडदान कर दिया, अब जा। बेटे ने जीते जी पिंडदान कर दिया, मैं जिंदा है। बोले अब तू मर गई मेरे लिए, जिंदा मां को भगा दिया घर से। आई है मां, ये मां ने भी तो किया था ना बच्चा पैदा, इसलिए कि बुढ़ापे में साथ देगा। सभी बच्चा, सारे बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं, साथ देगा बुढ़ापे में, का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा हमारी। पर लो, बच्चे तो जीते जी तुम्हारा पिंडदान करने को तैयार हैं। इसलिए बच्चा पैदा करने के पहले आप माँ बाप पहले बैठकर ये डिसाइड करो कि क्या आप अपने बच्चे को सही दिशा पर, सही रास्ते पर, अर्जुन की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह बना सकते हो। अरे भाई, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जब बच्चा पैदा किए ही हो तो ऐसा करो कि इतिहास रचने वाला बच्चा हो। ऐसे गीदड़ पैदा करके करोगे क्या? क्या मैया क्या कहती हो? तुम्हारा पेट, तुम्हारा गर्भ तब पवित्र होता है जब तुम्हारे गर्भ से योग्य संतान का जन्म होता है, वरना तुम्हारा गर्भ अपवित्र ही रहता है। यदि तुम्हारी औलाद काम ना आई, समाज के भले काम ना किए, चोरी डकैती डाल रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तो तुम्हारा बच्चा पैदा करना सार्थक हुआ कि बेकार हो गया?
बोलो बोलो मेरी मां। अब आप चप्पल उतार के बाहर आओ, कथा सुन के जाओ तो चप्पल गायब हो जाती हैं। अब जो चप्पल चुराए वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, तो उनके माँ बाप ने पैदा तो कर लिया, चप्पल चुराते फिर रहे हैं। सड़क में चलो तो मोबाइल चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो चैन चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो बहन बेटियों को छेड़ते हुए मिल रहे हैं कुछ लोग। बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे पैदा तो किए, पर चौराहे में बैठ के वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं लड़कियों को देखकर। तो तुमने ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि जो दूसरों की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं? ऐसे संस्कार देते कि बेटा संसार की प्रत्येक लड़की, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। संसार का प्रत्येक पुरुष तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पुत्र है। जिससे विवाह होगा बस वो तुम्हारा पति, वो तुम्हारी पत्नी। उसके अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री तुम्हारी माँ, बहन और बेटी। काश ये संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चे को देते तो बलात्कार कभी ना होता इस देश में। ईमानदारी का पाठ तुमने, सत्य का पाठ पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे कभी चोरी ना करते। जो चोरी कर रहे हैं वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं कि आकाश से टपके हैं। बोलो मेरी माँ, बच्चे तो है ना वो। क्या कमी हो गई? बच्चे पैदा तो कर लिए आपने थोक में, लेकिन संस्कार देने के टाइम पे आप सो गई, आप काम पे लग गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, मैं काम कर, तू मोबाइल चला, मोबाइल चला, मैं जब तक आती हूं। पति पत्नी, पति दिन भर आदमी कमा रहा है, माँ दिन भर पंचायत प्रपंच कर रही है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल पे क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई नहीं पता। कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे बच्चे? कल को तुम्हारे बच्चे आतंकवादी बन गए तो इस राष्ट्र को कितनी क्षति पहुंचाएंगे। और यदि तुम्हारे बच्चे एक अच्छे व्यक्ति बन गए तो इस देश को कहाँ ले जाएंगे तुम्हारे बच्चे? अरे भारत का प्रत्येक माता पिता, भारत के प्रत्येक माता पिता, जरा मेरी बात गहराई से सुनना। भारत के 140-150 करोड़ लोग रहते हैं इस भारत में। जो पुरानी जनगणना है उससे हम बोल रहे हैं, नई जनगणना आएगी उससे हम बताएंगे बाद में। अभी 150 करोड़ का आंकड़ा है हमारे देश की जनसंख्या का। यदि हमारे देश में माना कि 1 करोड़ घर हैं, मैया 100 करोड़ घर है, माना कि हमारे देश में माना कि 100 करोड़ घर हैं। भाई 100 करोड़ घर हैं तो एक घर में 4 आदमी होगा, 2 आदमी होगा। इस हिसाब से 150 करोड़ का मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। माना कि हमारे भारत में 100 करोड़ घर हैं। अब मुझे बताओ कि 100 करोड़ घर में जो माँ बाप रह रहे हैं, वो 100 करोड़ माँ बाप अपने बच्चों को ये बताने लग जाएं कि बेटा नारी तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, पुरुष तुम्हारा पिता है, और सही ज्ञान कि बेटा मर जाओ पर सत्य को ना छोड़ो, बेटा किसी की चोरी ना करो, तुम्हारा नुकसान हो तो हो जाए पर तुम्हारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। ये 2-4 पाठ तुम पढ़ा दो अपने बच्चों को कि बेटा माँ भगवान होती है, मातृ देवो भव, बेटा पिता भगवान होता है, पितृ देवो भव, पिता की तरह भगवान की तरह आदर करना बेटा। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान की तरह होता है। आचार्य देवो भव, गुरु भगवान की तरह होता है। कुछ पाठ पढ़ा दो कि बेटा सत्य की राह पर चलना, बेटा अपने पति को छोड़कर, बेटी सुन, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की ओर कभी नजर ना रखना। काश ये पाठ 100 करोड़ घरों में यदि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते तो ये भारत कैसा होता, जरा सोच लो। लेकिन आपने पाठ पढ़ाना छोड़ दिया, आपने मोबाइल देना शुरू किया बच्चों को, बेटा ले मोबाइल चला, बेटा शराब पी के आ गए,
और घर में ही पत्नी को झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं शराब के नशे में। बच्चे देख रहे हैं कि पिताजी माँ पिट रही है, बाप मार रहा है, तो वो क्या सीखेगा? तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, तुम अपनी माँ को गालियां दे रहे हो, बाप को गालियां, तुम्हारा बेटा देख रहा है, बच्चा क्या बोलेगा? अच्छा, मेरा बाप अपने बाप को गालियां देता है, मैं भी बड़ा होकर अपने बाप को गालियां ही दूंगा। तुम लड़ते हो आपस में, बच्चे क्या देखते हैं? वही सीखते हैं जो सिखाना था। तुमने बच्चे तो पैदा कर लिए खूब, सिखाया क्या? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं सिखाया। एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए बच्चों को, ईमानदार के। आप एक अच्छा जज, आप बेटे को जज बाद में बनाना, वकील बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, पायलट बाद में बनाना, पहले एक अच्छा इंसान तो बना दो अपने बच्चों को। जो एक अच्छा इंसान होगा वो एक अच्छा डॉक्टर भी होगा, वो अच्छा एक पायलट भी होगा, वो अच्छा एडवोकेट भी होगा, वो अच्छा इंजीनियर भी। लेकिन आज संसार में ढूंढ लो, मोमबत्ती लेके, दिया लेके, अच्छे इंसान मिलने कठिन है। धोखेबाजों से दुनिया भरी है। अरे धोखा दुनिया दे तो दे, आजकल बेटियां धोखा दे रही हैं अपनी मां को। वो मां रो रही आज मेरे सामने आके, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। अरे जमाना धोखा दे तो बात समझ में आती है, पर आजकल तो बेटी मां को धोखा दे रही है और बेटा बाप को धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा है। और चलो मां बाप को धोखा तो छोड़ो, आज का इंसान खुद को भी धोखा दे रहा है। किसको? स्वयं को। कहां चले गए आपके संस्कार? बच्चा पैदा करते गए करते गए करते गए, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। आज देखो ना, हर गली में तुम्हें मुसलमान मिल जाएगा, हर गली में तुम्हें हिंदू मिल जाएगा। भगवान भी रोते होंगे कि जाओ, मैंने जो इंसान बनाए थे जरा ढूंढ के आओ कि वो इंसान कहाँ रहते हैं। भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजा, जाओ जरा संसार में मैंने इंसान बनाए थे, इंसान ढूंढ के आना। नारद जी आए, पूछा आपसे, क्यों भैया तुम इंसान हो? हाँ हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित जी हूँ, क्या करना है? नारद जी बोले, नहीं हमें पंडित जी नहीं चाहिए, अच्छा इंसान। इंसान बनाए थे भगवान ने, मनुष्य इंसान। कहाँ है? अरे जाओ तुम कौन हो? मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय? इंसान? नहीं मैं इंसान नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। तुम वैश्य हो? हाँ मैं वैश्य हूँ। तुम शूद्र हो? हाँ मैं शूद्र हूँ। तुम हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूँ। मनुष्य हो, इंसान हो अच्छे? नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ, हिंदू। तुम मुसलमान हो? हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ। इंसान हो? नहीं नहीं मैं मुसलमान हूँ। तुम कौन हो? मैं ईसाई हूँ, ईसाई। तुम कौन हो? मैं यहूदी हूँ, यहूदी। इंसान हो? नहीं नहीं मैं यहूदी हूँ, यहूदी। नहीं जानते यहूदी को? हाँ